ये मेरे पास चार 585 वॉट जिनको एन टाइप बाइफेशियल सोलर पैनल लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ में से सिर्फ एक सोलर पैनल के ऊपर हम चलाने वाले हैं प्राइमेक्स का गैलेक्सी PV 2500 प्लस मैक्स, जो कि एक 1500 वाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। सिंगल बैटरी के ऊपर ऑपरेट करता है। बगैर बैटरी भी आप डायरेक्ट सोलर के ऊपर अपना लोड चला सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 585 वाट के एक सोलर पैनल के ऊपर इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को चलाकर टेस्ट करेंगे आया कि बगैर बैटरी बगैर वापडा ये एक सोलर पैनल के ऊपर कितना लोड उठा सकता है और कितने टाइम के लिए चला सकता है। और फिर हम चार सोलर पैनल्स के ऊपर विदाउट बैटरी विदाउट वापडा लोड चलाकर देखेंगे। फिर हम बैटरी को भी लगाएंगे और वापडा के साथ शेयरिंग करके भी चेक करेंगे आया कि एक शेयरिंग बेस्ड सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है या नहीं। इस वीडियो में आपको प्राइमेक्स PV 2500 प्लस 1.5 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। इसकी कम से कम होलसेल प्राइस क्या है ये भी आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि उस्मान भाई कोई ऐसा सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करें, कोई ऐसा इन्वर्टर दिखाएं जो कि ऑपरेट तो सिंगल बैटरी के ऊपर होता हो, लेकिन हम उसे बगैर बैटरी भी एक सोलर पैनल 550 वाट या 580 वाट के ऊपर चला सकें। और उसके अंदर एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर होना चाहिए कि मुस्तकबिल में अगर हम ज्यादा सोलर पैनल लगाना चाहें वो भी लगा लें और वो वापडा शेयरिंग के साथ भी चलता हो। वाईफाई डिवाइस लगानी चाहें तो वो भी लगा सकें ताकि सोलर का मुकम्मल डाटा हम देख सकें। तो प्राइमेक्स ने लॉन्च किया गैलेक्सी सीरीज में PV 2500 प्लस मैक्स, जो कि 1500 वाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। सिंगल बैटरी के ऊपर ऑपरेट होता है, बगैर बैटरी भी सोलर के ऊपर डायरेक्ट चल जाता है। ये एक सिंगल फेज का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है और प्योर साइन वेव पावर फैक्टर यूनिटी के साथ आता है। यानी कि प्योर साइन वेव होने से ये फायदा हो जाएगा कि आपके होम अप्लायंसेस बिल्कुल एक्यूरेट काम करेंगे और आपके पंखों में भी नॉइज नहीं आएगी। तो सबसे पहले करेंगे प्राइमेक्स गैलेक्सी PV 2500 प्लस 1.5 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। उसके बाद इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, लोड टेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे, इसकी कम से कम होलसेल प्राइस क्या है, और अगर आप इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को लगा लेते हैं तो आपको माहाना कितने बिजली के यूनिट की बचत हो सकती है। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लेना है। फिर आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं इन्वर्टर के बारे में तफसीलात। तो भाइयों, अगर आप वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो व्हाट्सएप के ऊपर आपको इन्वर्टर के बारे में मजीद मालूमात लेना नहीं पड़ेंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह गुजारिश है, चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी सोलर के रिलेटेड न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। पहले दोस्तों, ये है प्राइमेक्स गैलेक्सी PV 2500 प्लस मैक्स सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर का बॉक्स। ऊपर से आप देख सकते हैं साइडों से तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की 5 साल वारंटी है और मेन स्पेसिफिकेशन है जिसमें कि MPPT वोल्टेज रेंज है और बाकी इन्वर्टर की सोलर कैपेसिटी 2500 वाट को मेंशन किया गया है। दूसरी साइड के ऊपर भी कुछ मेन स्पेसिफिकेशन रिटर्न लिखी गई हैं और साथ में इन्वर्टर की डायग्राम है कैसे आपने इन्वर्टर को लगाना है। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इन्वर्टर के साथ हमें और क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये एक पैकेट मिल जाता है। पैकेट को ओपन करके देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो हमें ये एक अदद केबल मिल जाती है और ये है जी वाईफाई के लिए केबल। अगर आपने वाईफाई डोंगल को इस्तेमाल करना है तो ये उसके लिए केबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइमेक्स आपको इन्वर्टर के बॉक्स के अंदर ही केबल प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वारंटी कार्ड। प्राइमेक्स अपने गैलेक्सी सीरीज PV 2500 प्लस मैक्स और हाइब्रिड इन्वर्टर की 5 साल वारंटी देते हैं, जिसमें कि 2 साल फ्री पार्ट्स रिप्लेसमेंट वारंटी है और 3 साल सर्विस वारंटी है। यहाँ पर वीडियो पॉज करने के साथ आप तमाम वारंटी की हिदायत देख सकते हैं कि कब वारंटी होगी और कब वारंटी नहीं होगी। और यहाँ पर कुछ कस्टमर डिटेल और नीचे कंप्लेन नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ ऊपर कोड नंबर दिएगा आपके इन्वर्टर का, इसको भी आप बता सकते हैं भाई हमारा ये कोड है, आप ऑनलाइन चेक कर लें अगर आपने इन्वर्टर के साथ इंटरनेट वाईफाई लगाई हुई है। और साथ में मिल जाता है प्राइमेक्स PV 2500 प्लस मैक्स का यूज़र मैनुअल, जो कि आपको मुकम्मल मालूमात दे देता है कौन कौन सी सेटिंग आपने करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी। जनाब, इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकालिए, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन प्राइमेक्स ने अपने इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं छोटी सी LCD स्क्रीन है जो कि RGB नहीं है, सादा है। इस
प्राइस रेंज में या इस रेंज में तमाम कंपनीज के सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स की स्क्रीन ऐसी ही होती है। और नीचे आप देख सकते हैं कुछ इंडिकेशन लाइट्स हैं और नीचे सेटिंग्स के लिए 4 बटन दिए गए हैं, अप डाउन इंटर एंड एस्केप। नीचे आपको प्राइमैक्स सोलर एनर्जी का लोगो मिल जाता है और उसी के साथ साथ मॉडल नंबर की ब्रांडिंग है PV2500+ मैक्स। कनेक्शन साइड के ऊपर देख लेते हैं तो जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन मिल जाते हैं जो कि AC इन और AC आउट है। तो यहाँ पर आपको सादा कनेक्टर मिलते हैं और साथ ही 2 आपको फैंस मिल जाते हैं और ये बैटरी के लिए ऑप्शन है। 12 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है, प्लस माइनस लगा सकते हैं, नहीं लगानी तो भाई ना लगाएं। PV इनपुट की ऑप्शन है। इसके अंदर 2500 वाट का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है और मैक्सिमम आप 400 वोल्ट DC दे सकते हैं। दूसरी साइड के ऊपर देख लें तो जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिल जाती है एक एंटी डस्ट किट और यहाँ पर जो एंटी डस्ट किट का कवर है वो लोहे का है, यानी कि मेटल है, प्लास्टिक नहीं है। ऑन ऑफ का बटन है और साथ ही में कम्युनिकेशन पोर्ट दी गई है, जहां पर आप वाईफाई डोंगल लगाना चाहते हो वो लगा सकते हैं, आपने लिथियम आयन बैटरी लगानी वो लगा सकते हैं। और ये सील दी गई है, वारंटी सील, और यहाँ पर मुकम्मल स्पेसिफिकेशन शीट है जहाँ पर क्लियरली मेंशन है गैलेक्सी PV2500+ मैक्स। और उसी के साथ साथ 1200 VA और 1200 वाट आपको बैटरी मोड के ऊपर मिलने वाला है। PV प्लस बैटरी मोड के ऊपर 1500 वाट मिलने वाला है। DC इनपुट करंट यानी कि बैटरी 12 वोल्ट की और 111 एम्पेयर तक की आप लगा सकते हैं। ज़्यादा की लगाना चाहते कोई मसला नहीं है, 111 एम्पेयर के साथ ही इनपुट लेने वाला है बैटरी से। MPPT कैपेसिटी आप देख सकते हैं 2500 वाट और MPPT वोल्टेज रेंज मिनिमम 30 वोल्ट है और मैक्सिमम 400 वोल्ट DC है। और मैक्स सोलर वोल्टेज 400 वोल्ट तक आप लगा सकते हैं, चाहे वो MPPT हो या फिर ओपन सर्किट हो। और मैक्स MPPT करंट 11 एम्पेयर है, लेकिन आप 13 एम्पेयर तक इसे दे सकते हैं। नीचे क्लियरली मेंशन है मेड इन चाइना और मेड बाय वोल्ट्रॉनिक पावर। और दूसरी साइड के ऊपर भी एक अदद एंटी डस्ट किट है और उसके अलावा कुछ नहीं। प्यारे दोस्तों, अनबॉक्सिंग आप देख चुके हैं, बात कर ली जाए कुछ स्पेसिफिकेशन की और इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की खसूसियात की। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक सिंगल फेज का प्योर साइन वेव और पावर फैक्टर यूनिटी के साथ आने वाला सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, जिसके अंदर 2500 वाट तक का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर बिल्ट इन है। ये एक प्योर MPPT है, सेमी MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं है। 12 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है, यानी कि आप एक ही सिंगल बैटरी अगर लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं लगानी तो बगैर बैटरी भी आप डायरेक्ट सोलर के ऊपर अपना लोड चला सकते हैं। और अगर आपने वापडा शेयरिंग के साथ भी अपने सोलर से लोड को चलाना है तो वो भी आप चला सकते हैं। इसके अंदर कम्युनिकेशन की पोर्ट दी गई है। अगर आप वाईफाई डोंगल लगाकर अपने सोलर का मुकम्मल डाटा देखना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। सोलर सेक्शन की बात कर ली जाए तो इसके अंदर 2500 वाट तक का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है, जो कि प्योर MPPT है, जो कि 80 एम्पेयर का है, यानी कि वो आउटपुट के ऊपर बैटरी को 80 एम्पेयर के साथ चार्ज कर सकता है और आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट है। PV इनपुट के ऊपर मिनिमम MPPT वोल्टेज रेंज 30 वोल्ट है। मतलब ये कि अगर आप 550 वाट का एक सोलर पैनल भी लगाते हैं तो ये उसके ऊपर भी वर्क करने वाला है। और आपने 550 वाट का एक सोलर पैनल लगाना कैसे है वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। और मैक्सिमम MPPT वोल्टेज रेंज 400 वोल्ट DC है। ये 1500 वाट का आउटपुट देने वाला सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। तो आप जितने मर्जी सोलर पैनल लगा लें, 1500 वाट से ज्यादा आपको पावर नहीं मिलने वाली। 400 वोल्ट DC का मतलब ये है कि आप सीरीज में 8 सोलर पैनल लगा सकते हैं 550 वाट के, वो आप 450 वाट के भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 550 वाट 580 वाट के लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। आपको आउटपुट 1500 वाट से ज्यादा नहीं मिलेगी, चाहे आप जितना मर्जी सोलर पैनल लगा लें। PV इनपुट करंट तकरीबन आप 13 एम्पेयर तक दे सकते हैं। आप 2 पैनल्स को आपस में पैरेलल करके बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। लगा भी लें कोई मसला नहीं है, ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिर्फ 13 एम्पेयर तक ही बेयर करेगा। वैसे तो इसकी स्पेसिफिकेशन शीट के ऊपर 11 एम्पेयर लिखा हुआ है, लेकिन वोल्ट्रॉनिक में जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो 13 एम्पेयर तक इजीली बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये भी एक वोल्ट्रॉनिक बेस और हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो ये भी 13 एम्पेयर तक इजीली बेयर कर लेगा। और आउटपुट के ऊपर जैसा कि पहले बता चुका हूं कि 80 एम्पेयर के साथ आपकी बैटरी को चार्ज करने वाला है। और अगर आपने बैटरी नहीं लगाई तो डायरेक्ट सोलर के ऊपर आपका लोड चल जाएगा। अब बढ़ते हैं लोड टेस्टिंग की तरफ, देखते हैं एक सोलर पैनल के ऊपर बगैर बैटरी क्या रिजल्ट है और 4 सोलर पैनल के ऊपर बगैर बैटरी क्या रिजल्ट है। उसके बाद हम बैटरी और सोलर के साथ अपना लोड चलाएंगे, फिर हम वापडा प्लस सोलर के साथ शेयरिंग बेस में चलाएंगे विदाउट बैटरी। तो पहले दोस्तों ये है हमारे पास प्राइमैक्स का PV2500+ मैक्स
जिसको हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं जिनको के एन टाइप बाइफेशियल 585 वॉट के हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक सोलर पैनल के साथ अपने इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को टेस्ट करने वाले हैं बगैर बैटरी और बगैर वापडा। चारों पैनल्स के साथ अलग से वायर्स लगाकर बाहर निकाल ली हैं। अब यहाँ से मैं एक पैनल की आपको पावर टेस्ट करवा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन 523-520 वॉट के नियर अबाउट हमारा एक 585 वॉट का पैनल पावर दे रहा है सोलर पैनल MPPT मल्टीमीटर के ऊपर। नीचे चले जाते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 490-488 वॉट के नियर अबाउट हमें नीचे ब्रेकर के ऊपर पावर देखने को मिल रही है। क्योंकि वायर की अच्छा खासा डिस्टेंस है तो कुछ पावर का लॉस हो जाता है। सोलर MPPT मल्टीमीटर के ऊपर आपने पावर क्लियर देख ली कि एक ही सोलर पैनल यहाँ पर अटैच है। और आपको वोल्ट्स भी चेक करवा देता हूँ, 47 वोल्ट्स के नियर अबाउट वोल्ट आ रहे हैं सोलर के। तो ये क्लियर वाजे है कि भाई एक ही सोलर पैनल इस टाइम लगा हुआ है। अब मैं ब्रेकर ऑन कर देता हूँ, देखते हैं हमारा सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर ऑन होता है या नहीं बगैर बैटरी बगैर वापडा। तो यहाँ पर मैंने इसका जो ब्रेकर है वो ऑन कर दिया है और आप ये क्लियर देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है और बगैर बैटरी और बगैर किसी वापडा के आप क्लियर देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ है सिवाय सोलर के। अभी लोड को हमने नहीं चलाया। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि भाई लोड आपने इसकी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए ही चलाना है। ये इन्वर्टर ऑन तो हो चुका है लेकिन क्योंकि लोड ज़्यादा था, तमाम पंखे वगैरह चल रहे थे तो बार बार ये इन्वर्टर ट्रिप कर रहा था। विदाउट बैटरी ये एक सोलर पैनल से कोई इतना ख़ास लोड नहीं चला पा रहा था। तो फिर मैंने इसके साथ बैटरी भी अटैच की है और वापडा को भी शेयरिंग के साथ चलाया। तो आप ये पावर देख सकते हैं तकरीबन 400 से 500 वाट इस टाइम चल रहे हैं। बैटरी भी यूज़ कर रहा है और सोलर पैनल से भी पावर आ रही है। रिकमेंडेड यही है कि आप बैटरी लगाकर ही एक सोलर पैनल को इस्तेमाल करें, विदाउट बैटरी एक सोलर पैनल से ना चलाएं। फिर मैंने चारों सोलर पैनल्स को सीरीज कर दिया। वोल्ट्स आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 188 वोल्ट के नियर अबाउट है और 4 सोलर पैनल्स की पावर तकरीबन 2000 वाट बनती है। और ये PV 2500 प्लस मैक्स है, यानी कि 2500 वाट का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर बिल्ट इन है। इसके साथ मैंने विदाउट बैटरी विदाउट वापडा डायरेक्ट सोलर के ऊपर तकरीबन कोई 1200 से 1300 वाट तक का लोड चलाया है। इस्त्री भी चलाकर देखिए तो इसने बहुत अच्छे से चला ली है। फिर मैंने बैटरी के साथ भी लोड चलाया, आपके सामने तकरीबन कोई 1.3 किलोवाट 1.4 किलोवाट का लोड इस टाइम चल रहा है। फिर मैंने वापडा प्लस सोलर के साथ लोड चलाया है। 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं तो ये तकरीबन 1.3 किलोवाट के ऊपर जा रहा है। अगर सोलर पैनल के आप पावर देखें तकरीबन 1700 वाट 1800 वाट के नियर अबाउट आ रहे हैं। पावर भी आपके सामने, वोल्ट भी आपके सामने है और अम्पेयर्स भी सोलर पैनल्स के आपके सामने है। यहाँ पर आपके सामने क्लियर सब कुछ वाजे है कि मैंने इसके ऊपर मुकम्मल लोड चलाया, विदाउट बैटरी भी चलाया है, बैटरी प्लस सोलर के साथ चलाया है और उसी के साथ साथ सोलर प्लस वापडा के साथ भी चलाया है ताकि शेयरिंग का हमें पता चल सके कि कितना सोलर से आ रहा है और कितना वापडा से। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं जितना लोड चल रहा है उतना ही सोलर से आ रहा है, कम नहीं आ रहा। तो इसके साथ मैंने इस्त्री भी चलाई है और इसके साथ मैंने एक इलेक्ट्रिक चूल्हा भी चलाया है, इलेक्ट्रिक जो स्टोव होता है ना वो वाला। तो साथ में पंखे लाइटें, वो हमारा तकरीबन 500 वाट का वो लोड था, प्लस इस्त्री और इस्त्री को बंद करने के साथ इलेक्ट्रिक स्टोव यानी कि इलेक्ट्रिक चूल्हा मैंने इसके साथ चलाया है। तकरीबन वो 800 वाट का होता है और इस्त्री हमारी 1000 वाट की होती है। तो तकरीबन इसने हमारा दोनों लोड सेम टाइम में तो नहीं लेकिन अलग अलग टाइम में अलग अलग करके इजीली चला दिया है। और पंखे लाइटें हमारे वैसे ही तकरीबन चल रहे थे, 5 पंखे और कुछ लाइटें, यानी कि 400 से 500 वाट का ये लोड बनता है। तो प्यारे दोस्तों, मुकम्मल टेस्टिंग आप देख चुके हैं, आपके सामने तमाम चीजें मैंने खोल कर रख दी हैं। मुकम्मल टेस्टिंग इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की आपके सामने है। अब ये आपने डिसीजन लेना है कि आया कि ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर आपके मुताबिक है या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर आपके मुताबिक है तो आप इसे परचेज करके अपने घर में सोलर सिस्टम इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। कम से कम आप 550 वाट या 580 वाट का एक सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप इसके साथ बैटरी लगाएंगे। विदाउट बैटरी अगर आप एक सोलर पैनल लगाते हैं तो इसके वोल्ट्स अप डाउन होते रहते हैं। 30 वोल्ट से कम PV वोल्ट चले गए, यानी कि सोलर पैनल के वोल्ट चले गए, तो ये सोलर को ट्रिप करता रहता है। तो जिस वजह से आपको परेशानी का सामना हो सकता है। आपका लोड डायरेक्ट एक सोलर पैनल के ऊपर अच्छे तरीके से नहीं चल सकता विदाउट बैटरी।
लेकिन अगर आप बैटरी लगा लेते हैं तो आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी और आपके सोलर पैनल से लोड भी चलता रहेगा। तो एक छोटी बैटरी लगाकर आप एक सोलर पैनल से इजीली अपना लोड चला सकते हैं विदाउट वापडा। और मैक्सिमम आप 550-580 वॉट के 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं। 5 लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन आउटपुट आपको 1500 वॉट से ज्यादा नहीं मिलने वाली। 1500 वॉट के अंदर रहते हुए आपने अगर अपनी एक इस्त्री चलानी है, क्योंकि वो 1000 वॉट की, वो भी चला सकते हैं। आप अपने 3 से 4 पंखों के साथ अपनी एक अदद फ्रिज चला सकते हैं, उसके साथ लाइटें और LED टीवी भी चला सकते हैं इजीली। अगर आपने वॉशिंग मशीन चलानी है तो वो भी आप इजीली चला सकते हैं। अगर इन्वर्टर AC की बात कर ली जाए तो 1 टन का इन्वर्टर AC जो कि आपका 600 से 700 वॉट के ऊपर आ जाता हो अपना टेम्परेचर मुकम्मल होने के बाद, तो वो भी आप इजीली चला सकते हैं। उसके साथ पंखे 2-3 चलाना चाहें चला सकते हैं। लेकिन मुकम्मल टेस्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया कि ये कितनी पावर आपको आउटपुट के ऊपर दे सकता है और सोलर से कितनी ले सकता है। ये सब कुछ आपके सामने आ चुका है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने लोड को इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर चलाना है। यूनिट्स की बात कर ले तो ये एक दिन में आपको 6 यूनिट दे सकता है, क्योंकि 1500 वॉट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। हो सकता है ये आपको 7 से 8 यूनिट भी दे दे और महाना ये आपको तकरीबन 200 यूनिट की बचत दे सकता है। तो प्यारे दोस्तों, प्राइमेक्स गैलेक्सी PV 2500 प्लस 1500 वॉट्स और हाइब्रिड इन्वर्टर की प्राइस की बात कर लें तो इस टाइम बहुत ही कम प्राइस के ऊपर ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर आपको ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए तो 80,000 रुपया इसकी आज के दिन प्राइस है। आज तारीख है 12 जून 2024। तो आज के दिन आपको ये 80,000 रुपए की प्राइस टैग में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अभी दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ऑर्डर करते हैं तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। याद रहे, कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस मौजूद नहीं है। एडवांस पेमेंट के साथ ही ऑर्डर बुक किए जाते हैं। हमारा ताल्लुक मुल्तान से, पूरे पाकिस्तान में आपको होम डिलीवरी की सर्विस मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।